अगर मैं तुमसे पूछूं क्योटाका यानुकोजी को सबसे ज्यादा खतरनाक क्या चीज बनाती है तो तुम बोलोगे उसका इमोशनलेस होना। लेकिन मुझसे पूछो तो उसका विजन उसे इंसान की औकात तक ऑब्जर्व करने की पावर देता है। उसकी मदद से वो पता लगा सकता है कि सामने वाला कैसे सोचता है, कैसे सामने वाले को इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इस विजन को डेवलप करने के लिए तुम्हें 5 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें से पहली चीज है तुम्हें अपने दिमाग को एकदम खाली करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई भी ऑब्जर्वेशन अब इमोशन के बेसिस पे नहीं करने वाले। जैसे कोई लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी वो घमंड नहीं करता है, या फिर कोई लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है लेकिन वो चीज का घमंड नहीं करती है और सबसे स्वीटली बात करती है, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं। ट्रस्ट में रियलिटी मैक्सिमम केसेस में बहुत ज्यादा अलग होती है। मैक्सिमम लोग अपनी रियल इंटेंशन को एक मुखौटे के पीछे छुपा के रखे, जिसे तुम कभी भी अपने इमोशनल ऑब्जर्वेशन से नहीं दे पाओगे। तो अब से तुम्हें कैलकुलेटिव ऑब्जर्वेशन करनी है। ये करना तुम आगे इस वीडियो में सीख जाओ। लेकिन एज अ इंट्रोवर्ट मैं जानता हूँ कि ऑब्जर्वेशन करना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है, हम इसे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन करते समय क्विक डिसीजन लेना हमें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो आउटकम हम सोचते हैं वो मैक्सिमम टाइम गलत होता है, और इस बात को हम एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हमने गलत सोचा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तुमने आउटकम सोचा है तुम उसे प्रूव करने के लिए डाटा कलेक्ट करते हो, लेकिन यानुकोजी डाटा कलेक्ट करके आउटकम सोचता है, इसलिए उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा डेडली होती है। तो अब हम ये जानते हैं कि तुम्हें ऑब्जर्व क्या करना है। तुमने बहुत से वीडियो में देखा होगा कि वो बॉडी लैंग्वेज साइंस के बारे में बताते हैं। जैसे किसी ने हैंड क्रॉस किया तो वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी ने अपने नेक पे हाथ रखा है तो वो नर्वस है। लेकिन ये सब चीजें मेजॉरिटी पर्सन्स पे काम नहीं करती है, क्योंकि आपको उनका बेसलाइन बिहेवियर ही नहीं पता है। मैंने ऑब्जर्व किया कि जब बहुत लोग नर्वस होते हैं तो अपने बाल पे हाथ फेरते हैं, और इसके साथ बहुत से लोग हैंड क्रॉस अप करते हैं जब वो बातों को बहुत गौर से सुन रहे होते हैं। सभी लोगों का बेसलाइन बिहेवियर अलग होता है। इसे जानने के लिए तुम्हें बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसका एक बहुत अच्छा मेथड होता है, तुम जिस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो उसका तुम्हें बेसलाइन चार्ट बनाना है। इसमें तुम्हें वो सब लिखना होता है जो तुम ऑब्जर्व करते हो, जैसे बोलने की टोन, हैंड मूवमेंट्स, आईज ब्लिंकिंग और ऐसी आदतें जो वो हमेशा करता है। जैसे बहुत से लोग अपने बाल पे हाथ फेरते हैं या फिर कन्वर्सेशन करते समय अपने हाथ की उंगलियां पुटकाते हैं। इन सब चीजों को तुम्हें अपने बेसलाइन चार्ट में लिखना है, जिससे तुम्हारे पास डाटा रहेगा कि वो इंसान नॉर्मल कंडीशन में कैसा बिहेव करता है। फिर जब भी वो इंसान झूठ बोलेगा तो तुम उसे बहुत इजीली पकड़ सकते हो, क्योंकि वो उस समय अब नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगा। जैसे आईज का ज्यादा मूवमेंट, हैंड्स का ज्यादा मूव करना, बोलते समय अटकना, जैसी बहुत सी चीजें। कोई इंसान भरोसे के काबिल है या फिर नहीं, इस तरीके से तुम ये बहुत आसानी से पता कर सकते हो। इसमें तुम्हें बस ये ऑब्जर्व करना है कि सामने वाला क्या कह रहा है, लेकिन तुम्हें उसे जज उसकी बातों से नहीं करना है। तुम्हें ऑब्जर्व करना है उनके एक्शंस को, उसके एक्शंस उसके बोले हुए शब्दों से मैच करते हैं कि नहीं। जैसे तुम्हें बहुत से लोग डीलिंग मारते हुए मिल जाएंगे, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं किसी से नहीं डरता। जब सही में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यही लोग होते हैं जो सबसे पहले भागते हैं। तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसे लोग भरोसे के बिल्कुल काबिल नहीं होते हैं। ये तुम्हें मुश्किल समय में हमेशा धोखा दे सकते हैं, या फिर ये तुम्हारे सीक्रेट्स को भी रिवील कर सकते हैं और ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। सो ऑलवेज ऑब्जर्व ऑन एक्शन, नॉट इन वर्ड्स। तुम जिस इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो तुम्हें उसके पास्ट के बारे में पता करना है, क्योंकि कोई भी इंसान रातों रात नहीं बदलता है, उसे बदलने में सालों लग जाते हैं। और बहुत से लोग कभी बदलते ही नहीं, और एक गलती कोई दोबारा करेंगे और कहेंगे कि मैं इनोसेंट हूँ, सामने वाला मतलब ही था। हर इंसान थोड़ी ना ऐसा होता है। मैक्सिमम टाइम सामने वाला ही तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताएगा, और कुछ जानकारी उसके क्लोज फ्रेंड्स भी दे सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन की मदद से तुम ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सामने वाले की इमोशनल कैपेसिटी कितनी है, कौन सी चीजें जो उसे ट्रिगर करती हैं, कौन सी चीजें उसके गार्ड डाउन करने में हेल्प करेंगी, और वो किस तरह से डिसीजन लेता है। तो अब बात कर लेते हैं, जब तुम सामने वाले से कन्वर्सेशन कर रहे हो और उसके पास के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो। कन्वर्सेशन करते समय तुम्हें सामने वाले को ज्यादा बोलने देना है, जिससे वो खुद को सेंटर फ्रेम में एज्यूम करेगा, और जब भी टॉपिक खत्म हो जाएगा और साइलेंस आएगा तो वो साइलेंस को भरने के लिए अपने पास के बारे में बताएगा। लेकिन जब भी तुम किसी के पास के बारे में जानना चाह रहे हो तो सामने वाले को ऐसा कभी मत लगने देना कि तुम उसके पास को लेके बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो। बेसिकली तुम कभी भी एग्रेसिवली मत पूछना। और तरीका जिससे तुम उसके पास के बारे में जान सकते हो, और वो है सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। हालांकि इसमें बहुत सी फेक चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजें रियल भी होती हैं, जैसे एम्बिशंस या फिर जो बायो में उन्होंने कोट्स लिखे हैं। चलो अब जान लेते हैं 5वीं चीज के बारे में। इसमें तुम पता लगाते हो अपने सामने वाले के डिजायर का। जैसे किसी को डिजायर होती है एक ऐसे दोस्त की जो उन्हें सपोर्ट करे, किसी को डिजायर होती है जो उन्हें अटेंशन दे, किसी को डिजायर होती है कि वो उनका इमोशनली साथ दे,
इनके डिजायर से तुम इन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो, या मैं कहूँ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये तुम पर भरोसा करेंगे और इसके साथ ये तुम्हारा काम भी करेंगे, और वो काम करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुम इनके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंसान हो। हालांकि मैनिपुलेट करना एक बहुत ही ज्यादा सेपरेट टॉपिक है जिसे मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। इन 5 चीजों को फॉलो करके तुम अपने ऑब्जर्वेशन को डेवलप कर सकते हो। तुम उन चीजों को देख पाओगे जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाएंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।